अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रीवियस तमाम लेक्चर अपलोड हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। तो तमाम जो है स्टेप बाय स्टेप वॉच आउट करें, ठीक है। सो नाउ हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, फर्स्ट ईयर क्लास। सो नाउ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक्सरसाइज 2 पॉइंट हमारी जो है वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ठीक है। अननोन हमारे पास वेरिएबल क्या दिया हुआ है, प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमारे पास जो है एक्स वाई और जेड की थी। यहाँ पर हमें जो है कहा गया है कि अननोन हमारे पास है एफ जी एंड एच, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें जो है अभी जो है क्या दिया होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा। तो अब जो है सो दैट इट्स बिकम्स, यानी हमारे पास जो है ये जो है आएंगे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सिमेट्रिक डिफरेंस, उसके बाद जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है। तो अब जो है इसको जो है किस तरह सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है इसका नाम दे दे। तो हमने जो है यहाँ पर कहा कि लेट, हम कह रहे हैं कि नाम है हमारे पास ए, ठीक है, इस मैट्रिक्स का 5 2 1, देन हमारे पास g -3 -1 4 7 2 -h, यहाँ पर है f +1, ओके। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, इसका जो है ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज लेने का तरीका आपको पता है कि हम जो है ट्रांसपोज किस तरह किसी भी मैट्रिक्स का लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या है, रो की वैल्यू को हम जो है कॉलम वाइज जो है चेंज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। सो नाउ इसको चेंज कर ले तो आपके पास है 5 2 1, ओके। यहाँ पर g -3, यहाँ पर -1 4, देन आपके पास है f +1, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 2 -h, यहाँ पर आपके पास है 7, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक डिफरेंस में कहा गया है कि हमारे पास जो है ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो बराबर है इसके, ठीक है, जो हमने ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी किसके बराबर है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर है। अकॉर्डिंग टू, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अकॉर्डिंग टू जो है सिमेट्रिक डिफरेंस मैट्रिक्स दे रहा है। सो नाउ अब इसको किस तरह लिखेंगे कि हमारे पास जो है ए बराबर है किसके, हमने जो ए लिया ट्रांसपोज उसके। तो यहाँ पर आप लिख ले कि हमारे पास जो है ए क्या वैल्यू है, ए आपके पास दिया है 5 2 1, ठीक है, g -3, यहाँ पर -1, यहाँ पर 4, देन 7, यहाँ पर 2 -h, यहाँ पर f +1, ओके। सो नाउ ये बराबर है किसके, जो हमने अभी जो है जो हमने अभी जो है ट्रांसपोज लेने के बाद वैल्यू हमारे पास आई है उसके बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास है 5, उसके बाद जो है -g -3 f +1, ओके। यहाँ पर है 2h, यहाँ पर 7, यहाँ पर -1 4, देन आपके पास 2 1, ओके। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है अननोन जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ अब इजीली जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर एफ, ठीक है। हम जो है पहले हम जो है क्या कर रहे हैं कि एफ जो है वेरिएबल जो हमारे पास अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसकी वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, देखिए एक और बात यहाँ पर आप नोट आउट करें कि हमारे पास जो जिस पोजीशन पे वैल्यू है ना वो उसकी वैल्यू है, ठीक है। यानी जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 है, 5 की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 2 की वैल्यू g -3 है, 1 की वैल्यू जो है f +1 है। इसी तरह जो है तमाम वैल्यू एक दूसरे के जो जिस जिस पोजीशन पे है उसकी वैल्यू है, ठीक है। सो नाउ हम जो है फाइंड आउट कर रहे हैं f की वैल्यू। तो हमारे पास जो है f +1 जो है किस पोजीशन में, थर्ड पे। तो हमारे पास यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर 1 है इसकी वैल्यू। तो आप यहाँ पर कर देंगे 1 = f +1, ओके। यहाँ पर देखिए क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, हमारे पास पॉजिटिव का है तो उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, 1 - 1 = f, ओके। तो इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल हो गए,
ओके, तो आपके पास एफ की वैल्यू क्या आई है, एफ की वैल्यू आपके पास है 0। ओके, अब हम जो है फाइंड आउट करेंगे किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर जी, ठीक है। हम जो है अब जी की वैल्यू मालूम करेंगे, तो जी की वैल्यू यहाँ पर कहाँ नजर आ रही है आपके पास, सेकंड जो है फर्स्ट रो के सेकंड जो है पोजीशन पे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जी -3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें कि 2 इज इक्वल टू G-3। सो नाउ अब इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर -3 है तो इसको जो है इस तरफ लाएंगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 2, ये पॉजिटिव का हो जाएगा 3 इज इक्वल टू जी, ठीक है। आपके पास पॉजिटिव का हो गया, ठीक है 3। अब जो है इन दोनों को ऐड कर ले तो आपके पास 5 इज इक्वल टू जी, यानी इसको जो है सही कर ले, सही राइट डाउन कर ले तो आपके पास हो जाएगा जी इज इक्वल टू 5। यानी आपके पास एक जो है एफ की वैल्यू आई है 0, देन जो है जी की वैल्यू आई है आपके पास 5। हम जो है अब क्या करेंगे, एच जो है अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एच अननोन वेरिएबल की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर लिख लूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर एच, ठीक है। अब हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए किस पोजीशन पे है, देखिए यहाँ पर आपके पास सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो की थर्ड जो है पोजीशन पे है, तो यहाँ पर 4, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 2 माइनस एच, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 को जो है इस तरफ लाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू एच, ठीक है, माइनस का। सो नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास हो जाएगा 2 पॉजिटिव का, ठीक है, ये नेगेटिव का इसमें से कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव का हो जाएगा। हमेशा याद रखें जो वैल्यू जो है बड़ी होगी उसकी जो है साइन यूज होती है, ठीक है। सो नाउ अब आपके पास जो है -h है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए h जो है माइनस का आ रहा है, आप क्या करें पोजीशन इनकी चेंज करेंगे। जब हम जो है माइनस से h है ना, तो 2 आपके पास जो है प्लस का है, तो उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इसको जो है हम इस तरह लिख लेते हैं कि हमारे पास h इज इक्वल टू -2। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है, तीनों वेरिएबल की। सो नाउ हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आई है एफ की इज इक्वल टू 0, देन जी की वैल्यू आपके पास आई है 5, एच की वैल्यू आपके पास आई है -2, ठीक है। ये आपका जवाब हो गया। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसी टाइप से जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसके बाद जो है हमारा लेक्चर वाइंड अप होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लें और जो है साथ साथ नोट्स बनाते आए, ठीक है। सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, इसके अंदर थोड़ा आपको समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन करूँ कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है, 1 है, देन आपके पास जो है यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ट्रू है, और यहाँ पर आपके पास 0 है, और यहाँ पर आपके पास 0 है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर से मुराद ये होता है कि आपके पास जो है यहाँ पर जो है जो लोअर हमारे पास जो लोअर जो है वो तमाम जो है हमारे पास जो है तमाम जो नंबर होंगे वो 0 होने चाहिए, ठीक है। लोअर जो भी वैल्यू हमारे पास 0 आनी चाहिए, ठीक है। अपर ट्रायंगल के अंदर जो है हमारे पास कोई भी वैल्यू आए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो है आपको याद रखना है कि जो नीचे हमारे पास जो है वो एंगल जो बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, वो हमेशा जो है क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो वो हमारे पास कहलाता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और बनेगा, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वही मेथड अप्लाई करें कि हम जो है यहाँ पर नाम दे देते, ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो है नाम दिया कि ए है मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास है 5 2 1, देन 4, यहाँ पर 7 2 -h, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपके पास G-3, यहाँ पर F+1, ओके। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है ए के ऊपर जो है U, ठीक है, इज इक्वल टू। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस तरह बनता है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है
कि हम जो है क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वैल्यू जो नीचे होगी वो तमाम जो है 0 होनी चाहिए, ठीक है। लोअर जो हमारे पास वैल्यू है वो सारी क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी जो है हमारा ये क्या है पॉसिबल है कि जो है ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सो नाउ अब इसको देखिए किस तरह बनाएंगे कि हमारे पास है 5 2 1, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 4, देन आपके पास है -1। अब इसको क्या कर देंगे, 0 बना देंगे और इसको भी 0 कर देंगे, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, आपके पास ये 7 सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर नोट आउट करें, देखिए ये हमारे पास लोअर जो ट्राइंगल है वो हमारे पास तो तीनों की वैल्यू जो है 0 है, और ये तो हमारे पास जो है ये क्या बन गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी using property by using property of equality, by using property of equality क्या है कि ये जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो इसके बराबर है, ठीक है। ये हमें क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी कह रही है, ठीक है। जैसे हमने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर देखा कि हमारे पास जो है सिमेट्रिक डिफरेंस प्रॉपर्टी हमें कहती थी अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कि हमारे पास जो है ए जो है बराबर है उस मैट्रिक्स के जो हमने जो है ट्रांसपोज लेने के बाद किया था, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर आपके पास है, आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू लिखे 5 2 1, देन आपके पास है 4 7, उसके बाद -1 2 -h, यहाँ पर g -3, यहाँ पर f +1, ओके। सो नाउ अब ये इज इक्वल टू यहाँ पर मैट्रिक्स बनाया था वो उसके बराबर है, तो आपके पास यहाँ पर है 2 1, यहाँ पर 4 7, देन -1 0 0, देन 0, ठीक है। अननोन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, h की वैल्यू फाइंड आउट करें तो h की वैल्यू आपके पास है 4h, h की वैल्यू आपके पास जो है यहाँ पर क्या है, जो जिस पोजीशन पे वो इसकी वैल्यू है, ठीक है। सो नाउ आपके पास h 2 -h जो है बराबर है किसके, 0 के, तो आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि -h इज इक्वल टू 0 है कि 2 को अपनी जगह रखे और h को उस तरफ ले गया तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। अब आप जो है इसको जो है अपनी पोजीशन पे रखें सही तरीके से ताकि जो है आपको खूबसूरती नजर आए, ठीक है। कि h की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2, सही है। अब आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, g की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो g की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4g, यानी अब हमारे पास g की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -3 जो है उसकी पोजीशन हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पर 0, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपके पास है g -3 इज इक्वल टू 0, देन वही वही जो है मेथड अप्लाई करें, यहाँ पर आपके पास g इज इक्वल टू 3 हो जाएगा क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो ये आपके पास पॉजिटिव का हो जाएगा 3, तो g की वैल्यू आपके पास g की वैल्यू आपके पास 3 हो गई, ठीक है, और h की वैल्यू आपके पास 2 हो गई। सो नाउ अब जो है f की वैल्यू निकाले, तो f की वैल्यू आप जो है किस तरह निकालेंगे कि 4f आपके पास जो है यहाँ पर किस पोजीशन पे, h+1 जो है हमारे पास जो है 0 पोजीशन पे, यानी इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो आप जो है यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास f+1 इज इक्वल टू 0। सो नाउ f को अपनी जगह रखे और 1 को उस तरफ ले आए तो -1 हो जाएगा, ये आपके पास f की वैल्यू आ गई। सो नाउ अब इसको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास h की वैल्यू आई है 2, देन आपके पास g की वैल्यू आई है 3, उसके बाद f की वैल्यू आपके पास है -1, तो ये आपका जो है क्या हो गया, जवाब हो गया। हमें कहा गया था कि हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसकी मदद से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की मदद से, तो हमने जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इससे जो है स्क्रीनशॉट ले और जो है आप प्रैक्टिस करें जितना हो सके ताकि आपका जो है बेनिफिट हो, सही है। सो आज हमारी जो है एक्सरसाइज मुकम्मल हुई है 2.1। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखे और अपनी फैमिली का।